क्या है टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, यूएसए ने लगाया है? पूरे फाइनेंशियल सर्किल में टैरिफ की ही बात टैरिफ नहीं था। एक्चुअली में टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। ओके, इंडिया में तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बहुत ज्यादा सांठगांठ है। जो चाइना पे है टैरिफ वो ज़्यादा है, इंडिया पे कम है। तो हमारा टैरिफ कम होने से हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया है। अमेरिका ने एक तरह से शो किया है कि हम भी कुछ हैं। मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि मार्केट डामाडोल है बिल्कुल, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए YouTube पे वायरल हर चीज हो रखी है, बट एक सबसे ज्यादा जो लोगों के मन में सवाल है वो है टैरिफ को लेके। जी हाँ, वहीं अगर बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और लोकल बिजनेस की, बिल्कुल जीरो हो गया है मार्केट। बिल्कुल एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक हवा ऐसी फैलाई कि मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्टॉक मार्केट गिरे जा रही है, स्क्रैप बिजनेस गिरे जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस गिरे जा रहा है। जी हाँ, गिरे जा रहा है। तो वहीं हम लेके आए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को, जिनके पास है 49 साल का एक्सपीरियंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोकल बिजनेस का। जी हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोकल बिजनेस का। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। देखिए मैं आपको बताता हूं, सर के पास 49 साल का तो एक्सपीरियंस है। सर 25 साल अमेरिका में रहे हैं और सर अमेरिका के साथ बहुत घुले मिले हैं। तो आज पूरा टॉपिक रहने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और टैरिफ के ऊपर। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार सर राहुल। आज बात करेंगे ये टैरिफ जो है। वैसे तो टैरिफ की बहुत सारी बातें करेंगे और बातें क्या इसमें निचोड़ निकालेंगे, आगे मार्केट क्या जाने वाली है, अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो क्या स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले लेते हैं सर, ये टैरिफ है, क्या है टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, यूएसए ने लगाया है? क्या रोल है इस टैरिफ का? जी राहुल जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस वक्त पूरे फाइनेंशियल सर्किल में टैरिफ की ही बात हो रही है। बहुत ज्यादा बात हो रही है सर। और मैं जितना टाइम अमेरिका में रहा हूं, तो ये पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं जब वहाँ था तो हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे कोई टैक्स नहीं था, टैरिफ नहीं था। टैरिफ नहीं था। एक्चुअली में टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। ओके। तो हमारे देश में हर चीज पर ड्यूटी है, बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेटल पे कम है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने कंट्री को के प्रोडक्शन को बचाने के लिए ड्यूटीज कम रखते हैं। बिल्कुल तो इस वक्त ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि नए नए आए ना ट्रम्प बिल्कुल बाबू, बिल्कुल। तो वो ऐसा जियोपॉलिटिकल में शो कर रहे हैं कि मैं बड़ा चेंज ला रहा हूं। बट सर देखा जाए, वहीं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बहुत ज्यादा सांठगांठ है, फिर भी टैरिफ लगा दिया। देखिए, टैरिफ उन्होंने खाली इंडिया पर नहीं लगाया है, बहुतों पर लगाया है। और अगर आप इसको पर्टिकुलर देखेंगे, आपने जो लोग हैं वो खाली टैरिफ सुनते हैं, पर इसकी अगर पूरा स्टडी करेंगे तो जो चाइना पे है टैरिफ वो ज़्यादा है, इंडिया पे कम है। ओके। लोगों को ये बात पता नहीं है। तो चाइना हमारा सप्लायर कंपटीटर है, वो भी दुनिया को सप्लाई करता है बिकॉज ऑफ चीप लेबर, और हम भी चीप लेबर की वजह से चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो हमारा टैरिफ कम होने से हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया है, बल्कि दूसरे कंट्री की बजाय। तो इस टैरिफ के दोनों ही चीज़ें हैं कि कहीं वो नुकसान है, कहीं नफ़ा है। और जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फायदा क्या होगा? फायदा यही है कि टैरिफ सब पर एक जैसा नहीं लग रहा है, कंट्री वाइज लग रहा है। और अभी तो एकदम से ऐसे लगा दिया है, फिर ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा, करेक्शन आती जाएंगी। किसी पे टैरिफ हट जाएगा, किसी पे लग जाएगा, किसी पे कम हो जाएगा, किसी पे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से शो किया है कि हम भी कुछ हैं। अभी तक वहाँ बहुत मिनिमम टैरिफ होता था। टैरिफ मीन्स टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब लोगों को पता ही नहीं है टैरिफ क्या होता है। इंपोर्ट ड्यूटी को टैरिफ बोलते हैं। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कैसे, एक बार सर ऑडियंस को समझा दीजिए कि कई, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुकी है। असल में जब टैरिफ की जब बात आती है, स्टॉक मार्केट तो हर सिचुएशन का फायदा उठाती है। वो एक नकली हाइप बना के रेट को नकली ऊपर ले जाना चाहते हैं, नकली नीचे लाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों अरबों नहीं खरबों रुपया जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है। ऐसी न्यूज से उनको बहुत फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान एक आम आदमी को होता है। ओके।
तो टैरिफ हमें हम लोग, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मार्केट डामाडोल है बिल्कुल, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। तो हमें इसका बहुत वॉच करना चाहिए सिचुएशन को, और इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इंपोर्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंपोर्ट में नहीं। वहीं अगर सर आप बात करें इंडिया को क्या नुकसान है, ये जो 26% टैरिफ लगा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी यूएसए ने लगाया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो मैं नहीं बोलूंगा, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की एक ही बात एक ही बात है जो। और इंडिया का क्या नुकसान है जो 26% टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया हमारे यहां से जो भी आइटम एक्सपोर्ट हुई। एक बारी मेरी रिक्वेस्ट है, एक बारी डीप में देखिए, वीडियो पूरी लंबी होने वाली है। अगर एक्चुअल में आप बिजनेस करते हो या फिर लोकल या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये वीडियो आपके लिए मैं सैल्यूट करूंगा सर को कि सर स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं स्पेशल इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो वीडियो को पूरी देखना, और देखिए एक्सपीरियंस भी कुछ मायने होता है। तो बस मैं इतना बोलूंगा आपसे, वीडियो को पूरी देखना। सर इंडिया का क्या नुकसान है जो 26% टैरिफ लगा है उससे? देखिए, टेम्परेरी तौर पर ऐसा लगता है कि नुकसान है, पर लगा है तो जिस आइटम पे लगा है सब कंट्रीज में लगा है, बिल्कुल तो सभी का रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन सभी का रेट बढ़ेगा, हम पहले अगर कम्पिटिटिव थे तो आज भी बढ़े टैरिफ में भी कम्पिटिटिव होंगे। बिल्कुल। तो मैं अपनी तरफ से अपनी नॉलेज के हिसाब से ये कहना चाहता हूं कि कोई नुकसान इंडिया को नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज अमेरिका में जा रही थी वो तभी जा रही थी कि वहां उसकी जरूरत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टैरिफ की वजह से उसको वो इस्तेमाल करना छोड़ दे। ड्यूटी रेट महंगा हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन रेट तो सभी कंट्री का महंगा होगा, हमारे अकेले का नहीं सर होगा। कई लोगों का सपना था कि हम बहुत एक्सपोर्ट में आगे जाएंगे, तो उस पर वो टूटा है सपना, और इंपोर्ट वालों का भी सपना टूटा है। पर हम आपकी वीडियो के मार्फत ये कहना चाहते हैं कि इंपोर्ट पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं हुआ, जीरो। लोगों को पता नहीं है, इंपोर्ट वाले को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैरिफ सिर्फ एक्सपोर्ट आइटम पे लगा है, ना कि इंपोर्ट आइटम। तो ये बातें कोई सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहा है, केवल टैरिफ 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 कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट में कोई नुकसान नहीं सर अगर इसकी बात करें एडवांटेज, देखिए हर एक जो भी काम होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो देखा जाए तो इसमें क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एडवांटेज निकलेगा, और अगर इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की बात करें क्या डिसएडवांटेज निकलेगा और क्या एडवांटेजेस है, एक बारी खुल के बता दीजिए ऑडियंस को प्लीज। देखिए, एक्सपोर्ट में तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेज है, लेकिन एज ए न्यूट्रल, हम तो किसी पार्टी या किसी की तरफ नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि महंगा होने से क्या अमेरिका उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देगा। और जो इंडिया है वो अधिकतर रॉ मटेरियल देता है, रॉ मटेरियल के बिना कंट्री चल नहीं सकता। जैसे कारें यहाँ से नहीं जाती हैं, कारों के पुर्जे जाते हैं, तो क्या वो उन पुर्जों के बगैर कारें बनाने लग जाएंगे? तो इसलिए मेरे हिसाब से लोग बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आप एक्सपोर्ट में कर रहे हैं तो पूरा उसी जोर शोर से करना चाहिए, और इंपोर्ट में तो जीरो फर्क है, क्योंकि इंपोर्ट में वो ड्यूटी नहीं लगा सकते। इंपोर्ट में फर्क जब पड़ता है जब इंडिया ड्यूटी लगाता है, और अगर वो और इस तरह से नहीं लगाई जा सकती, किसी कंट्री से कम किसी से ज़्यादा, लेकिन अमेरिका ऐसा करता है, वो कंट्री वाइज ड्यूटी बढ़ाता है या घटाता है। मैंने अभी बताया कि टैरिफ में भी चाइना से जो चीज़ एक्सपोर्ट होने वाली है उस पर ज़्यादा टैरिफ है, इंडिया से जो हो रही है उस पर कम है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। और पर कई लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा एक्सपोर्ट सपना टूट गया, सुनी सुनाई बात, मेरा इंपोर्ट सपना टूट गया, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सर, क्या ये जो 26% टैक्स है, आप बहुत सारी अपने हैंड होल्डिंग में बताते हैं नेगोशिएशन करो नेगोशिएशन करो। अब मैंने सुना है कैबिनेट मंत्री वगैरह बहुत सारे बैठे हैं नेगोशिएशन करने के लिए कि हम भी अपना हटाएंगे टैरिफ, आप भी अपना हटाओ। तो क्या ये नेगोशिएशन हो सकता है 26% से, क्या डाउन हो सकता है या फिर खत्म भी हो सकता है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल चीजें हैं, हाँ जी। ये बड़ी एक दूसरे से गुथी हुई हैं। कुछ ट्रंप को भी अपनी इमेज बना के रखनी है वहाँ, और इंडिया अपनी पूरी कोशिश करता ही है। वो ये सारी बातें उस पर नहीं आती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतनी गहराई में नहीं आती हैं। ये तो आपका चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत डीपली करता है, बिल्कुल, इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहे हैं। एक चीज रोकूंगा, देखिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना,
तो अशोक सर के साथ जुड़ जाना, क्योंकि सर के पास है, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के पास है 49 साल का एक्सपीरियंस। आप हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं सर, और अशोक सर के जो भाई हैं और जो वो ऑलरेडी चाइना में और चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत झटका तो सर को भी लगा है। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अर्जेंट सर चाइना जा रहे हैं, ये बता नहीं रहे बट अर्जेंट सर को चाइना जाना पड़ रहा है, ये लगा लीजिए आप। मतलब इतनी मार्केट की स्थिति खराब है, बट यही कई चीजें आप बेनिफिट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि सर का जो एक्सपोर्ट बिजनेस था वो चाइना से था और चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट था, सबसे ज्यादा सर का यूएस से में। तो सर को अपने ऑफिस को लेके चाइना जाना पड़ रहा है। बस अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो जुड़ जाओ सर के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ। सर आपका बिल्कुल एक शिपमेंट कराने में जो भी हेल्प लगेगी आपकी पूरी करेंगे। ज्यादा डिटेल के लिए सर का नंबर दे रखा है, आप कॉल कर लेना। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपका, मैं आपको ही ले लेता हूँ, आपका ऑफिस चाइना में है, आपकी कंपनी तो इंडिया में भी है और चाइना में भी है। आप चाइना से भेजेंगे तो 50% टैरिफ है, इंडिया से भेजेंगे तो 26% टैरिफ है, ऐसे ही समझ लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप कैसे काम करना चाहेंगे, ये बता दीजिए आप एक बारी खुल के। देखिए, हम कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चीज चाइना में बन रही है हम उसे चाइना से भेजेंगे। ओके। और क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है हमारा चाइना से। चाइना से कुछ और तरह की चीजें ज्यादा जाती हैं, इंडिया से वो चीजें ज्यादा जाती हैं जहां ज्यादा टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। तो दोनों के प्रोडक्ट्स में भी फर्क है। बिल्कुल। काम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन एक बार को जो मार्केट हिला है उसको हमें देखने के लिए जरूर जाना पड़ रहा है। मतलब आपने अर्जेंट अपनी फ्लाइट कराई परसों जाने की और सर ट्यूसडे को निकल रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आपका, आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोचा है तो बिल्कुल करके निकलना, सपना है तो निपटा के निकलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।